लाहौर के नवाही गांव में मुबैना तौर पर बाप ने 4 बच्चों को कत्ल कर दिया। लाशें ललियानी नहर में फेंक दी। पुलिस ने मुलजिम बाप को गिरफ्तार कर लिया। लाशों की तलाश शुरू कर दी गई। क्या जजों ने नहीं हल्फ तोड़ा अपना जब उन्होंने ऐसे फैसले किए? आप खुल की बात कीजिए ना। पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें पार्लियामान की कदर करना चाहिए। हमारे सामने एक सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए, लोगों के फायदे की बात है या लोगों के नुकसान की। चीफ जस्टिस के फायदे को आप छोड़ दीजिए। पार्लियामान को एहतराम देना होगा। मुल्क के खिलाफ खिलवाड़ नहीं होने दे सकते। जजेस ने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए आइन से खिलवाड़ की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट बार कहती थी किसी डॉक्ट्राइन की वजह से मुकदमा मुकर्रर नहीं होते। क्या डॉक्ट्राइन आइन और कानून के मुताबिक थी? माशाल्लाह लगे तो हल्फ भूलकर सब हथियार फेंक देते हैं। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरखास्तें लाया करें, वहां क्यों नहीं आते? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। एक्ट में इख्तियार सीनियर जजेस के दरमियान तकसीम किया गया। वकला सोच समझकर तहरीरी जवाब भी जमा करा सकते हैं। हमारी कोशिश है आज इस केस को सुनकर फैसला कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में एक्ट के खिलाफ फुल कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है। Article 191 empowers the Supreme Court to make rules. My lord. And those rules are administrative in nature. Absolutely. And the formation of benches is an administrative power. आइन की मंशा नहीं थी तो आर्टिकल 184(3) में अपील नहीं दी गई। अब अगर ये मंशा है तो इसको आइन की तरमीम से ही किया जा सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आइन और कानून दोनों ही पार्लियामान बनाती है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन और कानून के तहत ही बना सकती है। जस्टिस आयशा मालिक ने रिमार्क्स दिए अपील का हक बरकरार रखने का मतलब यह है कि फुल कोर्ट या लार्जर बेंच का रास्ता ब्लॉक हो गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद रूल्स में तरमीम भी कर सकती है। पीटीआई के वकील उजैर भंडारी की एक्ट कलअदम करार देने की इस्तदा। मौकफ अपनाया आर्टिकल 191 पार्लियामान को कानून साजी का अख्तियार नहीं देता। वकील हसन इरफान ने कहा आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स खुद बनाती है। निगरान वजीर आजम की जेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, सूबाई वज़ीर आला, वजीर आज़म आजाद कश्मीर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई पेशावर के साबिक सदर इरफान सलीम को कमरा अदालत से ही रिहा कर दिया। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस तलब चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने पूछा अदालती अहकामात के बावजूद दरखास्त गुजार को क्यों गिरफ्तार किया गया? अदालती अहकामात पर अमल नहीं होगा तो फिर हमें कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कल साइफर केस की समाअत खुसूसी अदालत में होगी या अडियाला जेल में? खुसूसी अदालत के जज ने बजरिया खत वजारत कानून से राय मांग ली। जज अबुल हसनान सुल्कनैन ने लिखा अगर सिक्योरिटी खदशात नहीं तो केस की समाअत अदालत में ही होगी। चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी अदालत के मद्देनजर है। उन्हें अदालत लाने के लिए सिक्योरिटी का कोई खदशा तो नहीं। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में चेयरमैन पीटीआई ने अबूरी जमानतें खारिज करने का एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। मीनार पाकिस्तान पर इस्तकबाल और खिताब होगा। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए कानूनी टीम ने तैयारी कर ली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमने किसी पर मुकदमा नहीं बनाया। कोई जेल में है तो अपनी हरकतों की वजह से है। 9 मई को साजिश के तहत पाकिस्तान के दिफा पर हमला किया गया। अगर ये लोग 9 मई को कामयाब हो जाते तो तबाहकुन असरात होते। माशी तौर पर इस वक्त हम तबाही के दहाने पर खड़े हैं। ख्वाजा आसिफ बोले नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने वतन आ रहे हैं। आलिम दीन मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब उनको नाहक कत्ल कर दिया गया था। ये स्ट्रीट क्रिमिनल का एक नेटवर्क था, पूरे कराची के अंदर जो है ये वारदातें कर रहे थे।
4 मुल्ज़मान की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। एक का ताल्लुक जो है खैबर पख्तूनख्वा से है और बाकी 3 का ताल्लुक जो है वो पंजाब से है। कराची में टारगेट किलिंग और दीगर वारदातें करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। नेटवर्क का ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से है। मुमताज आलम दीन मुफ्ती ज़ियाउर रहमान को भी इसी नेटवर्क ने कत्ल किया। डीआईजी ईस्ट असफर मेहसर कहते हैं 4 मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अमल में आई है। एक का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, 3 का ताल्लुक पंजाब से है। ये नेटवर्क पूरे कराची में वारदातें कर रहा था। नेटवर्क की पुष्ट पर कुछ और लोग भी हैं जिन्हें तलाश कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के दूसरे वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया से मद्दे मुकाबल कैंगरूज की बैटिंग जारी। कौमी टीम की क़यादत शादाब खान कर रहे हैं।